बोलिए। कहाँ है? बस स्टैंड पहुँच गया? हाँ, दादी ने जो अचार का पार्सल भेजा है वो ले लिया। एक काम कर, उसे भेज दे और उन पैसों से कद्दू खरीद और बड़े साहब के यहाँ आ जा। क्या लाऊं? कद्दू? हाँ बुद्धू। या कद्दू कहाँ मिलेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहीं से भी ला, अर्जेंट है। अरे ए ऑटो, एक मिनट ये। कितना आलीशान घर है। जो इस घर में पैदा हुआ होगा सच में किस्मत वाला होगा। तो कहाँ घुसा रहा है? रिलैक्स, इसका बोझ उठा लेंगे। तेरा बोझ उठा रहा हूँ तो इसकी क्या औकात? ला। बचपन से देख रहा हूँ, मुझे इस घर की चौखट पार ही नहीं करने देते। क्या प्रॉब्लम है? ये घर किस्मत वालों के लिए है, तुझ जैसे बदनसीबों के लिए नहीं। तेरे जैसे को तो इसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अरे मेरा बेटा राज बाबा आ गए। राज बाबा आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। बेटे के लिए वाल्मीकि है और बाकियों के लिए साधु। सर सामान अंदर रख दो। अबे इस घर में रहता तो क्या ऑटो में घूमता? चल यहाँ से, वरना तेरा मीटर मेरी जेब और हल्की कर देगा। ना कि से बस पकड़ लूंगा। क्या बात है, अमेरिका में कौन सी चक्की का आटा खाते थे? बड़े चमक रहे हो। अब यहीं का आटा खा के तुम्हारी तरफ फीका दिखेगा। अरे मेरे लिए क्या लाए? पहले ही उसका मुंह उतरा हुआ है पापा, उसे और दुखी मत कीजिए प्लीज। दुखी तो वो हमें कर रहा है। पापा मुझे कुछ मैचिंग ब्लाउज और ड्रेस लेनी है। ऑफिस जाते वक्त टेलर के पास छोड़ देना। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे ले जा। क्या कहा इसने? भाई का इंटरव्यू है। अभी तो 8 बज रहे, इंटरव्यू 10 बजे। 2 घंटे में दुबई से लौट आते हैं लोग। ये ले, माँ की दवाइयाँ ले आ, इसे टेलर के पास ले जा, फिर दे देना अपना इंटरव्यू। निकल दे। अब क्या उगला तेरी माँ ने? इतने कम वक्त में इतना सारा काम कैसे करेगा? जैसे इतनी सी तनख्वाह में तुम सबका पेट पाल रहा हो ना, उसी तरह। हम मिडिल क्लास हैं, जिंदगी की गाड़ी EMI के पहियों पे चलती है। भरते भरते कोमा में चले जाओ। समझ गया। भैया मैं पर्स भूल गई। भैया तुम माँ की दवाइयाँ खरीद लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। वो लफंगे मेरी चुन्नी ले गए भैया। देख ना, लड़कियां दुपट्टे से अपना पल्लू ढकना छोड़ रही हैं और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया है। ये ले, बची हुई चिल्लर से इमली खा लेना। अगर ये चुन्नी आपकी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना, बहन को मना करते हुए शर्म नहीं आती? रिलैक्स। तू मेरे लिए पापा से नहीं भिड़ती और मैं तेरे लिए गुंडों से भिड़ जाऊं? वारे बहना, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लगता है भैया आप अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं। चुप करो। फर्ज याद दिला के इमोशनल कर दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रदर, मेरी बहन की चुन्नी लेकर कुछ बाइकर्स इस तरफ से गए, तुमने देखा? चुन्नी गैंग ने तेरी बहन पे भी हाथ डाला? क्यों, वो तेरी भी चुन्नी ले गए क्या? कहाँ है वो बता। ब्रदर, ये चुन्नी मेरी बहन की है, दे दो। तेरी बहन बहुत नमकीन है। थैंक यू यार। अब चुन्नी वापस करो ना। अपनी बहन लेके आ और चुन्नी लेके जा। टूरिज्म कंपनी ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? दुनिया घूमने पर औकात नहीं है, कंपनी के खर्चे पे फ्री में घूम लूंगा। लड़का बहुत आगे तक जाएगा, जुपिटर तक। मेरा नाम रविंदर है। हेलो सर। वैसे तो मैं यहाँ मार्केटिंग देखता हूँ, लेकिन आज HR का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलेगा ना? श्योर सर, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस से घायल करना चाहते हो? हाँ सर। बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम बदलापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस उम्र में लोगों का सपना होता है बैंकॉक जाने का, लेकिन तुमने लिखा है तुम्हें जो भी चाहिए फर्स्ट हैंड चाहिए। क्यों? टाइम खोटी करूं? हाँ करो ना।
सुनिए ना, कल से इसका कॉलेज शुरू हो रहा है, इसे कुछ नए कपड़े ला दीजिए। खरीदना क्यों है? मैंने रामचंद्र के बेटे से कहा बंटू का कॉलेज शुरू होने वाला है तो बोला वॉचमैन के पास जाओ, उसे पुराने कपड़े दिए थे वो वापस ले लो। इतना ही नहीं, राज ये परफ्यूम लगा रहा था तो मैंने कहा आपने झोली फैला के परफ्यूम की भीख भी मांग ली। तुझे नहीं चाहिए तो मैं मल लूंगा, पेरिस का है। अगर एक खून माफ होता तो पहले इन्हीं का करता। क्या रे, बाप को थैंक यू नहीं बोलेगा? आपको नहीं, वॉचमैन को बोलूंगा। मान गया दोस्त, हैं? आज भी तुम सच्चाई की राह पे चल रहे हो। झूठ बोलता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है सर, इसीलिए मैं सच बोल के दूसरों को सर दर्द देता हूँ ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। वैसे अब तक तुमने अपने सच की बिजली कितने लोगों पर गिराई होगी? बिजली हमेशा एक पर ही गिरती है, मेरे मनहूस बाप पर। बाप रे। वो खून चूसने वाला लीच होगा, कह देना मैं नहीं हूँ। बेटा, पापा है क्या? वो घर पे नहीं है, ऐसा उन्होंने ही कहा है।